नमस्कार। आज हम चित्र संयोजन यानी कंपोजिशन के अंतर्गत अनुपात क्या होता है, अनुपात या प्रमाण किस प्रकार से कार्य करता है और उसका चित्र में क्या महत्व है, इसके विषय में चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अनुपात या प्रमाण किसी भी वस्तु या चित्र को संतुलित करने के काम आता है। जब कभी भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो चित्र तल पर जितनी भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं उन आकृतियों को बड़ा या छोटा करने का जो कार्य अनुपात और प्रमाण के माध्यम से होता है, उसी के द्वारा चित्र संतुलित होता है। जब एक इकाई का माप चित्रण की संपूर्ण इकाई का माप हो जाता है तो उसे प्रमाण कहा जाता है, या यूँ कहें कि चित्र के सभी तत्वों का समान रूप से संतुलित प्रयोग हो तो अनुपात ठीक बैठता है। जैसे यदि हमें चित्र में कोई आकृति का निर्माण करना है और उस आकृति को बड़ा करना है तो जो इकाई हमें नाप के अंतर्गत ली है उसे एक इकाई मानकर उसी अनुपात में उसे बड़ा करते हुए चित्र तल पर अंकन करेंगे तो उसी नाप और अनुपात में वह चित्र बड़ा हो जाएगा और ठीक बैठेगा और इस प्रकार चित्र में संतुलन स्थापित हो जाएगा। आकृति की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अन्य तत्वों के साथ यदि संतुलन और संबंध स्थापित होता है तो प्रमाण निश्चित हो जाता है। अनुपात को चित्रभूमि के विभाजन द्वारा, रूप निर्माण के द्वारा, संतुलित विभाजन द्वारा क्षितिज व लंबाई के साथ संयोजित किया जाता है। यानी अनुपात को चित्रभूमि के साथ विभाजित करके और उसके रूप निर्माण के साथ समन्वित करके, संतुलित करके क्षितिज रेखा या लंबाई के साथ में संयोजित किया जा सकता है। वर्ण के साथ उसके विभिन्न प्रयोग, हल्के व गहरी तानों के साथ भी अनुपात को निर्धारित और संतुलित किया जा सकता है। निर्जीव व सजीव आकृतियों की बनावट या शारीरिक अनुपात के साथ भी प्रमाण को संतुलित किया जा सकता है। यानी जब उन आकृतियों की शारीरिक बनावट को या आकार को छोटा या बड़ा करके चित्रतल पर उसी इकाई के द्वारा संतुलित किया जाए तो भी प्रमाण निश्चित होता है। जब तक चित्रभूमि के साथ सभी आकृतियों का सामंजस्य नहीं होता तब तक प्रमाण उपयुक्त नहीं होता और उसे संतुलित करने के लिए आकृतियों को चित्रतल के अनुसार छोटा या बड़ा करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में यदि हम समझें कि हम किसी पेड़ को, सामने दिखाई देने वाले वृक्ष को अपने चित्रतल पर बनाना चाहते हैं तो वृक्ष की का अनुपात या उसकी आकृति हमारे चित्रतल के अनुपात से, आकृति से बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसे हमें छोटा करना होता है। तो जब हमें छोटा करना होता है तो जो हम एक इकाई उसे नापते हैं उतने ही गुना इकाई के रूप में उसे कम किया जाता है। और इसी प्रकार यदि हमें किसी वस्तु को, छोटी वस्तु को बड़ा करके चित्रतल पर बनाना है तो उतनी ही इकाई में दुगना तिगुना करके उसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। चित्र में वर्ण के माध्यम से प्रमाण को स्थापित करने के लिए मुख्य वर्ण और सहायक वर्णों में एक जैसी आकर्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी रंगों के द्वारा भी हम प्रमाण को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो सहायक वर्ण होते हैं उसे भी मुख्य वर्ण मानकर और सभी में एक जैसी आकर्षण शक्ति को प्रयोग में लाना चाहिए। अनुपात एवं प्रमाण में मूल अंतर क्या है? सामान्यतः किसी भी आकृति का माप ही उसका प्रमाण भी होता है, परंतु यदि प्रमाण अन्य आकृतियों के साथ संबंधित हो, जैसे दो या दो से अधिक आकृतियाँ रखी हैं, एक छोटी एक बड़ी हैं, तो दूसरी आकृति के साथ जब उसका संबंध हो तो वह परिवर्तित हो जाता है।
छोटी या बड़ी आकृतियों में प्रमाण की इकाई परिवर्तित होती है। जैसे यदि किसी चीज़ को दुगना करना चाहते हैं तो पूर्व की इकाई को ही प्रमाण मानकर दुगना किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार अनुपात या प्रमाण की चित्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जब भी हम कोई आकृति चित्रभूमि पर निर्धारित करते हैं, बनाते हैं, तो हमें उस चित्र तल के आकार के साथ में उस आकृति को अवश्य ही संतुलित करना